श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह आपकी कैसी भी समस्या हो, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताएंगे। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। जो बीत गया उसका तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो? और भविष्य की चिंता भी मत करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? ना तुम कुछ लेकर आए थे ना लेकर जाओगे। जो कुछ भी लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। और हे पार्थ, जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला। जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। हे पार्थ, तुम खाली हाथ यहाँ पर आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास। इसे तुम सत्य समझकर खुश हो रहे हो, बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। पार्थ, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरी ओर गरीब भी बन जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल दो। उसके पश्चात सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। हे पार्थ, यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीज़ों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्थिर है। हे पार्थ, तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे हो जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर मुक्त हो जाता है। आज हम हमारे इन वीडियो में बात करने जा रहे हैं भगवद गीता के उपदेशों के बारे में। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसकी वजह से अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन का उपदेश भी कहा जाता है। अगर आप सभी को अपने जीवन में श्री भगवद गीता को लागू करेंगे तो आप सबका जीवन भी अर्जुन की तरह सरल हो जाएगा और आप सभी को अपने जीवन का लक्ष्य साफ दिखाई देगा। आइए तो अब जानते हैं गीता सार के बारे में, जो मनुष्य के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। मानव शरीर अस्थाई है और आत्मा स्थायी है। भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। अर्थात हे पार्थ, शरीर आत्मा के लिए एक अस्थाई वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। हे पार्थ, हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए, उसकी पहचान उसकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। हे पार्थ, मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का
एकमात्र सत्य तो मृत्यु ही है, क्योंकि जिस भी मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। इसीलिए मनुष्य को निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे जब भी उसकी मृत्यु हो तो उसे अधिक कष्ट ना हो। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश ही हो जाता है। हे पार्थ, मनुष्य को क्रोध से भ्रम पैदा होता है और वह भ्रम में अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में हानि का सामना करना पड़ता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता है और वह पाप कर बैठता है, नरक में स्थान पाता है। मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, अर्थात मनुष्य को देखने का नज़रिया भी बदलना चाहिए। हे पार्थ, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्म को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नज़रिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज़ को गलत नज़र से ही देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। हे पार्थ, जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते हैं ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से काम करता है। खुद का आकलन करना चाहिए। हे पार्थ, मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य की आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। अर्थात मनुष्य अपने बारे में जानकर खुद को गलत रास्ते से सत्य के मार्ग पर ला सकता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। हे पार्थ, जो मनुष्य कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा, उनको प्राप्त होगा, क्योंकि मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। हे पार्थ, कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहते हैं। तनाव से दूर रहें। लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। हे पार्थ, संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है, अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता हैं वह सारे ही देवता एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं, जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में
पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप है। हे पार्थ, जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। हे पार्थ, अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। हे पार्थ, किसी भी वस्तु की अधिकता व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। व्यक्ति को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हे पार्थ, ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है अगर वह सच्चे मन सत्य कर्म करते हुए सच्चाई के रास्ते पर चले। हे पार्थ, संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, अर्थात रिश्तों में शक करना मजबूत से मजबूत रिश्ते को खतरे में डाल देती है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो आप निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, हमारा मोटिव इस चैनल को खोलने का यह है कि आजकल लोग अपने धर्म से डिगते जा रहे हैं और अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों को सत्य मार्ग पर लाना और लोगों में सनातन संस्कृति को फैलाना है। राम राम। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।